ऐसा सुना था कि चुटकी बजाने से चुटकियों में काम होते हैं, ये काम करो चुटकी में काम हो जाएगा। आज मैं आपको ऐसा साधन बता रहा हूं जिसमें चुटकी बजाने से तुम्हारे प्यार को तुम्हारे पास आना ही पड़ेगा, तुम्हारे रिश्ते को सफल बनाना ही पड़ेगा, तुम्हारे संबंध को ठीक होना ही पड़ेगा। दोनों उंगलियों पर ये नंबर लिख करके चुटकी बजाइए, अंगूठे पे और दूसरी उंगली पर ये नंबर लिख करके चुटकी बजाना है। चुटकी बजाने से आपके प्यार को जितनी आवाज होगी इसमें उतनी ही बुलंद आवाज होगी उधर से भी। फोन करना ही पड़ेगा, बात करनी ही पड़ेगी। ये आवाज उसके कानों में ऐसा गूंजेगी मानो दुनिया में और कहीं कुछ हो ही नहीं रहा है। ये आवाज उसे अपनी तरफ खींच कर लाएगी। आज हम आपको ध्वनि तंत्र के बारे में बात कर रहे हैं और ये पूरी तरह से सार्थक है और कुछ क्षणों में ही इसका प्रभाव दिखाई पड़ता है। जानिए पूरा विश्लेषण। आज मैं उस ध्वनि तंत्र की बात कर रहा हूं जो कहावतें हम बचपन से सुनते चले आ रहे हैं। चुटकियों में काम होगा, चुटकियों में ये होगा, चुटकियों में तभी देख हम ये निकाल के देंगे, चुटकियों में ऐसा हो जाएगा। तो ये जो हमने चुटकियों में सुना है वो क्या है, क्या मतलब है इसका, इसको हमने किस आधार पर समझा है? क्योंकि शब्द भंगमयी कृता शलमयी ज्योतिर्मयी श्रीमयी, क्या शब्द है, क्या इसमें यशगान है। जब तक आप किसी भी बात का वास्तविक भावार्थ नहीं जानते, और देखो मैं भावार्थ क्यों कह रहा हूं, क्योंकि शब्दार्थ तो जानना मुश्किल है। जो लिखा गया है एज इट इज, जिसने लिखा है वही बता सकता, दूसरा कोई नहीं बता सकता। आप जो कह रहे हो वैसा ही कोई समझ जाए ये बहुत कम होता है, 0% में होता है। ज्यादातर लोग वो समझते हैं जो सिर्फ बोला जाता है, जो शब्द कह रहा होता है, उसकी फीलिंग कोई नहीं समझ पाता। दुनिया का सबसे सरल, सबसे मुश्किल, सबसे महंगा और सबसे अप्राप्त अगर कोई दूसरी चीज नहीं है, अगर कोई चीज है तो वो है प्रेम। प्रेम के अलावा और कुछ नहीं। प्रेम ही सरल है, सहज है, और प्रेम ही असहज है। प्रेम अगर सामान्य इंसान है तो प्रेम भगवान भी है। हाँ, जिसे मिल गया वो बहुत आसानी से, जिसे नहीं मिला वो जाने क्या 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 कर लिया, फिर भी नहीं मिला। आप विश्वास मानिए इस बात का। प्यार को पाने के लिए आपके अंदर पहले वो स्थान बनाना होगा जो भी पाना चाहते हो। महाराज भागीरथ ने, भगीरथ नाम था उनका, बहुत साल तपस्या करी। इसको बहुत और अच्छी तरीके से समझने जाओ तो उनकी कई पीढ़ियों ने तपस्या करी, उनके पहले कई लोगों ने करी, बहुत लोगों ने। लेकिन महाराज भगीरथ सिद्ध हो गए इस काम में। उनको गंगा मिल गई पृथ्वी पे लाने के लिए। ये जो गंगा स्नान हम लोग करते हैं, महाराज भगीरथ लेके आए। मिल जाने के बाद ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई एक बात बताना कि ये गंगा तुम ले कैसे जाओगे यहां से? बोले कैसे मतलब, जैसे ले जाते हैं? बोले नहीं नहीं, सोचना भी मत, ये गंगा है। हाँ, प्रेम सरोवर है, ये समुद्र बेकार है इनके आगे। अगर ये आकाश गंगा पृथ्वी पर गिरी तो पाताल में जाएगी सीधा, इतना वेग है, संभालना मुश्किल होगा। बोले फिर? बोले भाई इसके लिए कोई मीडिएटर, बीच में कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो पहले इनको संभाल ले, फिर जितनी जरूरत हो उतना छोड़ दे। भगवान शिव को प्रसन्न किया। भगवान शिव ने अपनी जटाओं में उनको पहले रखा और कहते एक केश केवल छोड़ दिया, मात्र एक केश, उससे पूरा विश्व जलमग्न है। हाँ, तभी तो कहते हैं गंगे तव दर्शनात् मुक्ति। तभी तो कहते हैं कि गंगा के केवल दर्शन मात्र से मुक्ति मिल जाती है। सीधा तुम्हें उपाय की ओर लेकर के चलते हैं। आज फिर आपको याद दिला रहा हूं ध्वनि तंत्र के आधार पर। आज मैं कह रहा हूं कि चुटकी बजाने से तुम्हारा वैवाहिक जीवन ठीक हो सकता है। आज मैं कह रहा हूं कि चुटकी बजाने से तुम्हारे प्यार में
गर्माहट बढ़ेगी और उसे बात करनी ही पड़ेगी। आज मैं कह रहा हूं कि चुटकी बजाने से, हाँ, चुटकी बजाने से तुम्हारे प्यार को तुम्हारे चरणों में आना ही पड़ेगा। चुटकी बजाने से तुम्हारा संबंध मधुर हो जाएगा। चुटकी बजाने से तुम्हारा पति, तुम्हारा पत्नी, तुम्हारा रिलेशनशिप, तुम्हारा परिवार बच जाएगा। चुटकी बजाने से तलाक रुक सकते हैं। चुटकी बजाने से मनचाहा विवाह हो सकता है। चुटकी बजाने से आप उसको पा सकते हो जिसे आप पाना चाहते हो। तो जान लीजिए उपाय। उसके पहले आपके बीच से एक अनुभव ले लेते हैं। वॉइस मैसेज प्लीज। प्रणाम गुरुजी, मैं आपको बहुत सारा धन्यवाद और थैंक यू बोलना चाहती हूँ। मैंने जब से पूजा करवाई है तब से कुछ महीने तक तो कॉल नहीं आया था, बात नहीं हुई थी, लेकिन 5-6 महीना या 2 महीना बाद उसका कॉल आया, हमसे वो बात किया। इधर वो हमसे और भी बहुत अच्छे से बात कर रहा है। ये सब आपकी वजह से हो रहा है, ये सब आपकी वजह से हुआ है गुरुजी। हम पे आशीर्वाद बनाए रखिएगा सदा के लिए और मेरा प्यार पे भी गुरुजी। थैंक यू सो मच गुरुजी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद, बहुत आशीर्वाद। परमात्मा शिव आपको प्रसन्न करे, आनंदित करे, सुव्यवस्थित करे और आपकी हर इच्छाओं की पूर्ति करे। जो तुम चाहते हो वो तुम्हें मिल जाए। बहुत धन्यवाद। मैं कह रहा हूं कि आज चुटकी बजाने से आपके सारे के सारे काम हो सकते हैं। अब करना ये है कि चुटकी बजाने के लिए आपको मिडिल फिंगर, ये वाली मिड फिंगर और अंगूठा, ये 2 उंगलियों का प्रयोग करना है। इस पर आपको करना ये है कि पहले थोड़ा सा हल्दी और कच्चा दूध या गंगा जल लगा करके हल्का सा इसमें लेप कर देना है, बहुत हल्का सा, दोनों पोरों पे, आगे वाले भाग पर। और उसके बाद किसी भी पेन पर अंगूठे में 9 और मिडिल फिंगर में 11 नंबर लिख देना है और 7 बार चुटकी बजा करके आदेश देना है कि तुम्हें ये करना ही पड़ेगा जो तुम चाहते हो। ऐसा करके देखिए और ये काम कोशिश करिएगा कम से कम 9 और 11 बार ही करें। आप दिन भर में कर सकते हैं, 2 दिन में कर सकते हैं, 3 दिन में कर सकते हैं, बार बार भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई सामग्री नहीं लग रही है, इसमें कोई बहुत बड़ा एफर्ट्स नहीं लग रहा है। इसको पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास के साथ करना। जितना तगड़ा प्रबल विश्वास होगा, जितना ज्यादा आप इसको मंतव्य के साथ करेंगे कि होगा ही मेरा काम, शायद मेरा भी हो जाए, देख लेते हैं, सबका कर लिया, एक बार ये वाला भी उपाय कर लेते हैं, नहीं होगा, इससे मेरा काम होगा ही, ये प्रबल विश्वास चाहिए तो आपका काम होगा। पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास के साथ करना। खुश रहना। किसी भी दिन, किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी सिचुएशन में किया जा सकता है। बिना नहाए भी किया जा सकता है इस उपाय को। किसी भी धर्म के, किसी भी संप्रदाय के व्यक्ति के द्वारा भी किया जा सकता है इस उपाय को। किसी भी व्यक्ति के लिए आप ये उपाय कर सकते हैं। खुश हो जाइए, मुस्कुराइए, सुंदर बनने की कोशिश करिए। अपना बहुत ख्याल रखो। पर हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीना। अपना बहुत ख्याल रखिए। मैं हूं तुम्हारे साथ। ओम नमः शिवाय।